गुर्बत फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके आती है। नाइंसाफी हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त को पैदा करती है। अगर मुआशरे को सेहतमंदी की तरफ लेके जाया जाए तो उसके लिए जो जरूरी चीज है वो इंसाफ है, उसके लिए जो जरूरी चीज है वो एहसास है। थोड़ा सा आप अपने जहनों पर जोर दें, हम अपने मुआशरे में मजदूर को, गरीब को, मुफलिस को इंसान समझते हैं? उन दोनों को जिंदगी में कभी इंसान का दर्जा मिला है? यानी इंसान का दर्जा ये होता है कि लोग गुर्बत से खुदकुशियां करें। वो जो फरूक कैसर ने कहा था कि मेरे प्यारे अल्लाह मियां, बंद डब्बों में खालिस खाना उसका कुत्ता खाता है, मेरा बच्चा भूख लगे तो रोता ही सो जाता है। यानी ये समाजी तफावत तो हमारे माशरे में है, और ये समाजी तफावत बहुत ज्यादा हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। हमारे माशरे में नाइंसाफी तो है। दादा का मुकदमा पोते को विरासत में मिला है। ये वो मुहर्रिकात होती हैं जिनकी बुनियाद पर मुआशरे में अदम बर्दाश्त पैदा होती है। और जब मुआशरे में अदम बर्दाश्त पैदा होती है तो फिर हम उस मुआशरे से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो मुआशरा आला किस्म के मामलात करेगा। ये क्या वजह है कि एक आदमी दिन भर मजदूरी करने के बावजूद भी अपने खानदान को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर न कर सके, तो उसके लिए फिर 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो भिखारी बन जाता है, मांगना शुरू कर देता है, और जो मांगना शुरू कर देते हैं, भिखारी बन जाते हैं, वो कम से कम सर्वाइव कर जाते हैं, जी जाते हैं। अगर ये नहीं कर सकता, उसकी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती, तो फिर वो अपने आप को मार लेते हैं। और आए दिन ये वाकयात होते रहते हैं, लोग अपनी जान भी लेते हैं, अपने बच्चों को भी मार देते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए भी अपने कुंबे को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं कर सकते। 2 वक्त की रोटी, सिर्फ 2 वक्त की रोटी 800-900 एक मजदूर की उजरत है, और उसमें जुमे वाले दिन काम नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं कि मजदूर को रोजाना काम मिले, बाज़ वक़्त काम मिलता है और बाज़ वक़्त काम नहीं मिलता। चलो फिर भी हम तय कर लें कि वो रोजाना के 900 या 800 रुपए कमाता है। आप में से कोई एक भी माहिर मईशत या कोई एक भी आदमी मुझे 900 रुपए में एक गरीब घर का बजट बना के दे दे कि 900 में वो अपने बच्चों को सालन भी मुहैया करेगा, साफ पानी भी मुहैया करेगा, रोटी भी मुहैया करेगा, अगर कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज भी करवाएगा, कपड़े फट गए ये नहीं कि नहीं लेके देगा, जब कपड़े फट जाएंगे तो नए कपड़े भी लेके देगा, जब जूता फट जाएगा तो नया जूता भी लेके देगा। तो आप में से अगर कोई बना सकता है तो बना दें। असल मुहर्रिकात ये है, असल ये है कि गरीबों को हम कभी भी इंसान नहीं समझते। हमारे मुआशरे में कुछ तबके ऐसे हैं जो ये फर्ज कर लेते हैं कि हम सिर्फ अपने जैसे इंसानों से खिदमत करवाने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे ही मुआशरे में बाज़ तबके ऐसे हैं जो फर्ज कर लेते हैं हम अपने जैसे इंसानों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं, और वो बैल की तरह, वो गधे की तरह, वो किसी भी जानवर की तरह सारी जिंदगी वो अपने जैसे इंसानों की खिदमत करते करते गुजर जाते हैं। लेकिन इस खिदमत के सिले में मुआशरा उसकी इतनी भी मदद नहीं करता कि वो अपने बच्चों को कम से कम 2 वक्त की रोटी मुयस्सर कर सके। अच्छा घर, दीगर जरूरतें, दीगर सहूलतें ये बाद का मसला है। हमारा गरीब बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है, और हम तवक्को रखते हैं हमारे मुआशरे में अखलाकी अक़दार बहुत आला हो, दयानतदारी हो, और हम तवक्को रखते हैं हमारे यहाँ एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे से अच्छे अल्फाज में बोला जाए, बर्दाश्त की जाए, सब्र किया जाए, प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे का एहसास हो। ये चीजें भरे पेट के बाद सोचता है इंसान। जब खाली पेट होता है तो इंसान सिवाय रोटी के और कुछ नहीं सोच सकता। जब घर में बच्चे बीमार होते हैं और आप उसकी इलाज नहीं करवा सकते तो आप सिवाय इसके और कुछ नहीं सोचते कि मैं कहीं से कोई पैसे का इंतजाम करूं और अपने बच्चों का इलाज कर सकूं। जब घर में बूढ़े माँ बाप दवाई को तरस रहे होते हैं तो इंसान बाकी अखलाकी बातें, बाकी सच्चाइयाँ और बाकी एहसासात, अखलाकियात और रवादारी, ये प्यार मोहब्बत की बातें और खूबसूरत गुफ्तगू, दोस्तियाँ, ताल्लुकात, ये चीजें फिर इंसान नहीं सोचता।
یہ اس وقت سوچتا ہے جب انسان بنیادی ضرورتوں پر قابو پا لے۔